से कल जो टॉपिक पढ़ा था उसमें था आपके पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कंजुगेट मैट्रिक्स के बारे में बताया था। आज बताएंगे हम आपको हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। लेकिन इससे पहले आप बताइए हमें, अंशिका, पहला दिन क्या पढ़ाया था आपको? लेक्चर 1 में क्या था इसमें? सर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में इसमें जरा आप देखिएगा और हमें कुछ जवाब दीजिएगा। डिस्कशन करते हैं, कुछ आपको पूछना हो तो आप भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? और एक हम आई ये लिख रहे हैं, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन हम भी आपसे करेंगे, आप भी हमसे करेंगे, तो आपका जो है समझ में आ जाएगा इनमें कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है और कौन सी यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। अंशिका, वीडियो ऑन कर लीजिए, हमें सर बताइए। आई यूनिट मैट्रिक्स है। नहीं, दोनों आई हैं। तो ये वाली है कि ऊपर वाली है, सर फर्स्ट है नीचे। कि सेकंड है? सर टू नीचे वाली क्रॉस टू। क्यों? क्यों? सर क्योंकि इसमें डायगोनल में डिजिट्स हैं और और ये बाकी स्क्वायर सारे मैट्रिक्स है, एलिमेंट बेसिकली ये जीरो। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, ये नॉन स्क्वायर है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स हो सकती है बट इट इज नॉट द यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर? जी। ठीक है। अच्छा, अब बताइए नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल सर जिसके सारे मैट्रिक्स बता दे एलिमेंट्स रहे, जीरो होते हैं। जिसके जीरो हो। अच्छा, नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है क्या? बताइए, क्या ये नल मैट्रिक्स हो सकती है? हेलो दिव्यांशी, आप म्यूट कर लीजिए। दिव्यांशी, आप म्यूट कर दीजिए, बैक साइड से साउंड आ रही है आपकी तरफ। हाँ बताइए, क्या ये नल मैट्रिक्स है, या केवल जो ये लिखी जा रही है वही नल मैट्रिक्स है? आपने पढ़ा होगा, या कोई क्रॉस क्वेश्चन आपके मन में हो वही पूछ सकते हैं। बताइए, इन दोनों में कौन सी नल मैट्रिक्स वैलिड है? एग्जाम, ये वाली ऊपर की वैलिड है, 1 वाली, या सेकंड वाली? बताइए, या दोनों वैलिड है? दिव्यांशी बोलिए, तुरंत बोलिए, महिमा आप बोलिए, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। सर दोनों सर ही ये नल जो नीचे मैट्रिक्स हो सकती है। नल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी नहीं है। हाँ, नल मैट्रिक्स के लिए कंपलसरी नहीं है, दोनों ही वैलिड है। ये तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का हो गया। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? महिमा बताइए। कोई मैट्रिक्स ए है सर रो मैट्रिक्स? हाँ, जिसमें, सर जिसमें बोलिए। एक रो जिसमें सर रो एक ही एक हो रो और होगी। कॉलम कितने, एक ही रो हाँ, होगी, एक ही कॉलम रो कितने हो भी हो और सकते हैं। कॉलम जो है कितने भी हो सकते हैं, जैसे इसमें 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो आई थिंक आपको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जरा ये बताइए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यही बताया था मैंने आपको। सर जिसमें ऊपर के जो ऊपर के होते हैं ट्रायंगल वो हाँ डिजिट हो और हाँ, यानी नीचे जो है मेन जीरो हो। डायगोनल के जो अबव एलिमेंट्स हैं वो कैसे रहेंगे? नॉन वो जीरो। उसकी वो नॉन जीरो। ठीक है, जैसे ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, नहीं ये 4 नहीं, यहाँ क्या आएगा आपके पास, ये 0 आएगा, ये 4 हो गया। ये ट्रायंगल बनेगा आपका। ठीक है, ये नॉन जीरो रहेगा, और ये नीचे के यानी पूरे पूरे जीरो हो जाए। ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी ये। ठीक, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक छोटा सा रिवीजन किया। उसके बाद क्या पढ़ाया था हमने आपको, अंशिका बताइए, जो आपने तो परसों का लेक्चर भी किया था। सर इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में कोई डाउट है किसी को? पूछना है? ट्रांसपोज में क्या होता है याद है? अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारे पास को लेना है तो कोई मैट्रिक्स 2 3 4 6 2 1 मान लीजिए हमने ले लिया। ये कितने रो हैं इसके अंदर? 2 रो है, और यहाँ पर आपके पास 3 कॉलम है। ठीक है, इसको ऐसे भी कहा जाता है कि अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ है, राइट, और हमने एक मैट्रिक्स बी बनाई जिसको हम कह रहे हैं कि BIJ। ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाएगा, जो कि ट्रांसपोज है एक्चुअली में, A'=B, BIJ। तो इसमें जो रो हैं यानी कि 2 3 4 वो कॉलम में हो जाएंगे, और ये 6 2 1 सेकंड कॉलम में आ जाएगा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? जो BIJ है वो AIJ का ट्रांसपोज हो जाएगा। कहने का मतलब है ये एलिमेंट्स आपके AJI हो जाएंगे। बात समझ में आई? जो 1 2 पोजीशन में था वो 2 1 पोजीशन में आ जाएगा। जो एलिमेंट देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 3 था, 3 की क्या पोजीशन थी है, किस पोजीशन का एलिमेंट है ये? फर्स्ट रो, सेकंड फर्स्ट रो कॉलम। सेकंड कॉलम। और यहां अगर देखें तो सेकंड कहां कॉलम। पहुंच गया ये आपका? ये आ गया आपके पास सेकंड रो और फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में। कॉलम। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, और यहाँ पर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया। इसीलिए इनमें रिलेशन है कि जो
नई मैट्रिक्स मिली है BIJ और जो ओल्ड मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स का रिलेशन है वो ये होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या बताया था ट्रांसपोज्ड के बाद, बताइए। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिव्यांशी ने, अंशिका आप बताओ, याद है क्या होती है यस सर। सिमेट्रिक सर एक मैट्रिक्स? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हाँ जिसका हाँ, ट्रांसपोज उसके मेन मैट्रिक्स के बराबर होता है। वेरी गुड। गिवन ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल बी। इज इक्वल टू, यस हाँ, सर। ए हो ए। जाए। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अगर किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये वीडियो लेक्चर 1 है हमारा, उसमें पूरा समझाया हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, याद है? बोल दीजिए। माइनस। सर एक ऐसी हम्म, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू माइनस ए। एक लोग बोलेंगे हाँ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। महिमा आपका भी नंबर आएगा अभी। ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स को, महिमा आप बताइए, किसी भी मैट्रिक्स को जो स्क्वायर फॉर्म में है, क्या हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के समेशन में ब्रेक कर सकते हैं? कोई प्रॉपर्टी है, कोई थ्योरम है, बताइए। यस सर। यस सर। क्या है? हाँ, क्या थ्योरम है? सर सर ए ए इक्वल टू बी प्लस सी, जैसे कि सिमेट्रिक है, बी जो है सिमेट्रिक हो जाएगा और जो सी होगा वो उसकी सिमेट्रिक। बी में बी इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश कर सकते हैं, और जो इसकी सिमेट्रिक का है उसमें सी इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश कर सकते हैं। ये प्लस में रहेगा ना, यानी बी हाँ। सिमेट्रिक है यहाँ पर, और सी कैसी है? यस सर। सी सी इसकी हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है, और उसकी वैल्यू होती है हाफ ए ए माइनस माइनस ए ए डैश। डैश। तो इसको अगर हम स्टेटमेंट में बोलें तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन या मैट्रिक्स कैन कैन बी बी expressed सम ऑफ uniquely as सिमेट्रिक the sum of symmetric matrix, symmetric एंड इसकी matrix and skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। SSM लिख दिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो कभी कोई क्वेश्चन आता है इसका सिमेट्रिक पार्ट बताइए, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताइए, तो जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसका क्या करेंगे आप, पहले ए लेंगे और ए डैश ले लेंगे। यहाँ पर डैश लगा हुआ था लेकिन दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश, और यहाँ पर ए माइनस ए डैश लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या बताया था, बताइए। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट हो गया था। बुक होगी या नोट्स होगा आपके पास, कुछ लिखा होगा। अंशिका आप बताइए। सर सिमेट्रिक किसकी सिमेट्रिक? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक डिफाइन करिए अंशिका, आप बताइए ऑर्थोगोनल। सर ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका हाँ, बोलते ट्रांसपोज रहिए। ऑफ ए इंटू इंटू मतलब मेन मैट्रिक्स इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स। हाँ, अगर कोई गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज ले करके मल्टीप्लाई कर दिया जाए और वो यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, है ना, इफ देयर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ए डैश ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट देन मैट्रिक्स। सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा देखिए, इसका ट्रांसपोज और मेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल भी होंगे, होंगे ना, क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर ना हो तो ट्रांसपोज का ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे अभी आज डिस्कस किया हम लोगों ने, 2 रो 3 कॉलम थी, बाद में 3 रो 2 कॉलम बन गई। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि ए डैश ए निकले, लेकिन इस केस में जरूरी होता है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक, अगला टॉपिक क्या था, क्या बताया था? शायद लेक्चर 1 का ही चल रहा है, मुझे लग रहा है अभी। नेक्स्ट बताइए, कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स भी बताई थी क्या इसके बाद, जस्ट इसके बाद जो बताया हो बताइए। यस सर महिमा आप बताओ स्पेशल तो। मैट्रिक्स। हाँ, कौन कौन सी थी? सर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी हाँ, तो मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट बताइए। चलिए, लिखेंगे नहीं, बस खाली डिस्कशन कर लेंगे। आइडेम्पोटेंट नोट्स हमने दे रखे हैं आपको, वहां से आप देख सकते हैं। हाँ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है? सर किसी याद नहीं? मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स अगर मिल जाए तो उसे हाँ हाँ, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। वेरी गुड। स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स इज इटसेल्फ, यस सर। स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स इज इटसेल्फ, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाए और मैट्रिक्स स्वयं वापस मिल जाए वही आपकी, तो उसे हम लोग आइडेम्पोटेंट कहते हैं। अंशिका सही बोला इन्होंने? यस सर। यस सर।
अच्छा दिव्यांशी, आप बताइए, 2 वीडियो देखे होंगे आपने, कुछ समझ में उसमें आया? आज हम रिवीजन भी करा रहे हैं इसीलिए। दिव्यांशी यस सर। यस सर, कुछ समझ याद आ में रहा आ है? रहा है। आ रहा है यस समझ में सर। ना? तो जो स्टडी मटेरियल हम आपको दे रहे हैं उसको पेन से लिखिए, एक एक लाइन समझिए। जब आप खुद मेहनत करेंगे तब समझ में आएगा। हम तो यहाँ खूब बढ़िया समझा देंगे, यस जो सर। क्रॉस क्वेश्चन पूछिए, ये मेरी मेहनत है जो हमारे पास दिख रही है आपको, लेकिन एग्जाम में आपको अपनी मेहनत दिखानी होगी। ठीक है, तो आपको स्वयं मेहनत करना होगा और डाउट्स निकालने होंगे, पूछना होगा हमसे कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, दूसरा क्या होता है? अंशिका बताओ। सर निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, निलपोटेंट मैट्रिक्स किसे कहते हैं बताइए? सर ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका उसी से बार बार मल्टीप्लाई करने पर वो जब जीरो बन जाएगा तब उसको हम्म निलपोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे या नल मैट्रिक्स निलपोटेंट का बन जाएगा। मतलब वही नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, है ना? निलपोटेंट से अगर कोई मैट्रिक्स है उसको हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि हमने 2 बार किया, 3 बार किया, पी बार किया, और नल मैट्रिक्स हमें मिल गई, नल मैट्रिक्स हमको ऑब्टेन हो गई। ठीक है, तो ये जो पावर है ना, जितनी पावर करने पर, जैसे कि मान लीजिए कि ए की पावर 2 करने पर, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर नल मैट्रिक्स मिली, तो ये क्या दिखा रहा है कि पी की वैल्यू आपकी 2 हो गई। तो इसको इंडेक्स कहा जाता है, क्या कहते हैं इंडेक्स। इसको? इंडेक्स। इंडेक्स इज 2। किसकी इंडेक्स है ये? ए की। गिवन मैट्रिक्स इज ऑफ इंडेक्स 2। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर आपके पास 2 पे 0 ना होता, ए क्यूब पर नल मैट्रिक्स आती, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाती? तब पी की वैल्यू 3 हो थ्री। जाती। तो हम कहते हैं गिवन मैट्रिक्स, गिवन कौन है? ए। ए क्यूब नहीं गिवन होगा, ए क्यूब तो आपको निकालना होगा, केवल ए गिवन होगा। तो ए मैट्रिक्स गिवन है और उसका क्यूब करने पे 0 मिल रहा है, मतलब ए इज ऑफ इंडेक्स, ऑफ इंडेक्स 3। कहेंगे ए क्यूब को इंडेक्स 3 नहीं कहेंगे, ए को कहेंगे ए इज ऑफ द इंडेक्स 3। ए हमारा 3 इंडेक्स का होगा। ठीक, चलिए इसके बाद क्या बताया था? बताइए महिमा या अंशिका, एक लोग बोलिए। चलिए महिमा बोलिए आपकी बार। दिव्यांशी बोल सकते हो, लेकिन आप लोग थोड़ा और स्ट्रांग कर लीजिए, तब आप बोलेंगे, लगातार क्लास में रहिए। हाँ बताइए। सर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर वो हम्म आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स आ जाती है तो उसे इन्वर्टिबल हम्म मैट्रिक्स बोलते इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब हैं। उसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए? आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आए, कुछ और ना आए। अच्छा, क्यूब करने पर अगर आइडेंटिटी आया तो ये वैलिड नहीं है, अब तब ये वैलिड इनवोल्यूटरी नहीं नहीं है। है। केवल और केवल एक शर्त है, स्क्वायर मैट्रिक्स करने पर आइडेंटिटी आए तभी उसको इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला क्या है? यस सर। अब आप बताइए अंशिका, चौथा नंबर क्या था? पीरियोडिक तो नहीं है? यस सर, पीरियोडिक मैट्रिक्स। हाँ, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है बताइए? अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद 2 बार 3 बार उसको मल्टीप्लाई किया और वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए, ठीक, यानी k+1 करने पर ए आ जाए। जैसे कि आपने ए स्क्वायर किया और ए मिल गया, ए क्यूब किया, इफ, ये सब इफ में है, अगर ऐसा हो जाए, इफ ये ए हो जाए, तो यहां देखा जाए तो के की वैल्यू कितनी है? 1। यहां देखा जाए तो के की वैल्यू कितनी है? 2। तो इस केस में कहते हैं पीरियड है इसका, पीरियड इज के। यानी मैट्रिक्स ए का पीरियड कितना है? के है। इट इज द मैट्रिक्स ऑफ पीरियड के, तो ये के पीरियड की मैट्रिक्स कहलाती है। ए स्क्वायर करने पे 1 की कहलाती है, क्यूब पर ए मिल जाए तो ये 2 पीरियड की कहलाती है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर? महिमा समझ में आया? अंशिका समझ में आया आपको? यस यस सर। सर। कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद क्या कराया था बताइए? पीरियड के बाद भी कुछ पढ़ाया था हमने कल के लेक्चर में, लेक्चर 2 में चलते चलते। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कौन सी? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में बताया था। अच्छा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स महिमा बताइए, कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है?
सर उसमें जो टर्म्स होते हैं वो हम्म। आई के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हाँ, मतलब कोई इसके मैट्रिक्स। अंदर जितनी भी इंट्रीज हैं वो एटलीस्ट एक कॉम्प्लेक्स हो जाए। जैसे 1 + i हो गया, 0 हुआ, 2 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए, 2 हो, 0 हो, माइनस, कम से कम एक इंट्री कैसी हो जो कॉम्प्लेक्स हो आई। या इमेजिनरी हो। हाँ, वो फिर हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक। और इसके बाद हमने बताया होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, आपको बताया था ना। यस सर। यस सर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसे कहते हैं बताइए। सर आई को -i से रिप्लेस कर देते हैं सर। रिप्लेस करते हैं, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसके अंदर, ये नंबर की ही मैट्रिक्स है, उसको हम कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दें। मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में तो 2 का तो 2 ही रहेगा, ये 1 - i हो गया। जहां जहां है इसमें एक ही जगह है। मान लो यहां भी कॉम्प्लेक्स होता नंबर तो उसका भी कॉन्जुगेट लिखते कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है आ रहा है। ये आपके पास ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस। एक ही जगह था तो हमने i को -i कर दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की ये कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। ठीक। दोनों बातें समझ में आ गई। इसके बाद हमें लगता है हमने आपको एक ट्रांजुगेट भी बताया था। यस सर। यस हाँ, सर। ट्रांजुगेट का मतलब क्या होता है बताइए। सर इसको ट्रांसपोज याद है? हाँ। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मतलब पहले उसका ट्रांसपोज करें या हम्म। उसके बाद में कॉन्जुगेट करें, या फिर हम्म। पहले कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करें, दोनों का आंसर सेम आएगा। और उस रिजल्ट का नाम है ट्रांजुगेट, है ना। कॉन्जुगेट जैसे ये मैट्रिक्स है। इसको ए एस्ट्रिक से कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हमने कॉन्जुगेट लिया और ट्रांसपोज ले लिया, या हमने ट्रांसपोज लिया और बाद में कॉन्जुगेट ले लिया, दोनों का रिजल्ट एक आएगा। एंड दिस रिजल्ट इज डिनोटेड बाई ए एस्ट्रिक। जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगी उसको डिनोट करेंगे हम ए एस्ट्रिक से। और इसका नाम क्या होगा, इसको बुलाएंगे कैसे, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। या इसका एक नाम और होता है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज्ड मतलब पहले ट्रांसपोज किया और फिर उसका कंजुगेट ले लिया, या ट्रांजुगेट कह दिया। क्लियर। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ही बताई थी हमने आपको, याद है। पहली प्रॉपर्टी कुछ बोलिए अगर याद हो तो। दो बता दीजिए, तीन बता दीजिए, वीडियो में तो तो हमने पूरा पहली बताया ही। प्रॉपर्टी यही है। पहली हम्म। प्रॉपर्टी यही है कि पहले ट्रांजुगेट करेंगे हाँ, या पहली तो ये हो गई, चलिए हमने उसके बाद मान में लिया पहली। कॉन्जुगेट करें। Yes, चाहे sir. पहले हम इसको इस तरह से कर लें और चाहे हम इस तरीके से कर लें, पहली तो यही हो गई। ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बताइए। नहीं माँ, किन्हीं भी दूसरी दो याद मैट्रिक्स को ऐड करके या माइनस करके उनका अगर ट्रांजुगेट निकालेंगे तो उनका अलग अलग प्लस माइनस में भी ट्रांजुगेट होगा। है। वेरी गुड, ये भी याद है आपको। गुड, ये भी बराबर आ जाएगा। अच्छा। इसके बाद थर्ड नंबर का एक और हमने बताया था, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, इसका रिजल्ट आप बताएंगे कि एक अगर ट्रांजुगेट लेंगे तो क्या होगा बताइए। के कॉन्जुगेट। हाँ, के कॉन्जुगेट, वेरी गुड। मतलब के ऊपर केवल बार लगेगा और ए के ऊपर ट्रांजुगेट ऊपर। लगेगा। क्यों? अच्छा, क्योंकि के ट्रांजुगेट। हमारा एक स्केलर है, एक नंबर है। इट में भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। आई बात समझ में। ठीक। अच्छा, एक और है इसमें प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। बताइए कौन सी है। उसको रिवर्सल लॉ कहते हैं। याद है किसी को? सर ए और बी का जो ट्रांजुगेट होगा वो बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट के वेरी इक्वल गुड। होगा। ए बी का होल जो ट्रांजुगेट है वो बी ट्रांजुगेट और ए ट्रांजुगेट के इक्वल होता है, ये कहना चाहते हैं। यस सर। हाँ, समझ में आ गया। और बताइए इसके बाद क्या बताया था आपको हमने, देख कर बताइए उससे। सर अभी यहीं तक बताया था। बस यहीं तक बताया था, सबको समझ में आ गया। हम्म। दिव्यांशी, आपने वीडियोस देखे और इसको भी एक बार वीडियो देखिएगा, रिवाइज करिएगा। आज हम आपको बताएंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में, यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में, और लास्ट में ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, ट्रेस कहते हैं उसको। ट्रेस वो रियल के लिए भी यूज होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक ये वाला आपका, हर्मिशियन मैट्रिक्स। जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है उन्हीं के लिए यूज करते हैं। जैसे वहां सिमेट्रिक था रियल में, यहाँ हर्मिशियन है। और वहां पर था रियल में स्क्यू सिमेट्रिक, यहां पर आ जाएगा स्क्यू हर्मिशियन। अब
स्क्यू या हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते किसे हैं? इफ ए इज ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, और ऐसा हो जाए, क्या हो जाए, एंड ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू ए हो जाए, समझ में आई बात? ए ट्रांजुगेट ए के बराबर आ जाए आपका। उसमें क्या होता था सिमेट्रिक में कि ए डैश ए के बराबर आ जाए, है, और यहां पर ए ट्रांजुगेट ए के बराबर है, ठीक है। हाँ जी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब इससे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम लोग। अब इनमें रिलेशन क्या होता है आपको तो पता ही है कि इसका मतलब होता है कि हमने ट्रांसपोज लिया, कंजुगेट लिया और ट्रांसपोज लिया, ये मतलब हुआ इसका। तो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स में ए आई जे है, ए आई जे एन क्रॉस एन कह दीजिए, ठीक, तो जो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि जो आपके पास ए ये ट्रांसपोज्ड आ जाएगी, तो उसमें जानते हैं क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए जे आई बार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसके जो एलिमेंट्स होंगे, क्यों? क्योंकि आपने कंजुगेट लिया तो बार लग गया, और फिर आपने ट्रांसपोज कर दिया, जो 2 1 पोजीशन पे था वो 1 2 पोजीशन पे आ गया एलिमेंट, और साथ ही साथ उस पर कॉन्जुगेट भी अप्लाई हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टी है इसकी कि इस केस में क्या होता है कि अगर ये बराबर है, ये कंडीशन है, तो वहां से हम ये विड्रॉ करते हैं कि ए बार जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक। जो एलिमेंट बनेगा वो इस रिलेशन से बनेगा। अब देखिए हम आपको यहां पर यही बता सकते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्रिएशन कैसे होता है। क्रिएट कर लेंगे आप और याद भी कर लेंगे, और पहचान तो आपको आई जाएगी, हम सब सिखा देंगे इसमें आपको। हम सबसे पहले इसके डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे। हम मान लीजिए कि कोई आपका एग्जाम्पल लेते हैं, एक बनाना भी सिखा दे रहे हैं, पहचानना भी सिखा दे रहे हैं, क्विक आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए A11 है, A12 है और A13 मैट्रिक्स है, ठीक। यहाँ पर A21 है, A22 है और A23 है, और ये A31 है, ये A32 है और ये A33 है, ठीक। अब अगर हम देखें कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स की क्या खास बात होती है, कुछ खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि ए बार, देखिए यहां पर ये, ठीक, ए बार जो हम बनाएंगे, यानी जब ट्रांजुगेट लेंगे इसका, जब बनेगा आपके पास, मान लीजिए ए ट्रांजुगेट आप बनाने जा रहे हैं ये, ठीक, एक नई बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, ए ट्रांजुगेट ए के मुकाबले बनेगी आपकी, ठीक है, जो ए गिवन है, तो उनके एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होगा, ए जे आई ए माइनस आई जे है यहाँ पर, ये कंजुगेट आएगा उसका, ठीक। तो A11 बार इज इक्वल टू किसके हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, A11 के हो जाएगा कि नहीं, जो कंजुगेट वाली आपकी बनेगी मैट्रिक्स। यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं, अगर हम A11 को थोड़ी देर के लिए मान लें x प्लस आई वाई, तो ए बार 11 कितना हो जाएगा आपके पास, x माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां देखिए आप इसको, A11 बार की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस आई वाई, और इसकी कितनी वैल्यू हो गई, x प्लस आई वाई हो गई। अब इसको आप सॉल्व करिए, अभी समझ में आएगा ये क्या कर रहे हैं हम एलिमेंट को कॉम्प्लेक्स लेकर के चल रहे हैं, और बाद में इनको आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये कॉम्प्लेक्स होते हैं हमेशा। तो x प्लस आई वाई, इसमें मुझे लगता है कि आपका ये कैंसिल हो जाएगा, x x x x कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i0 इज इक्वल टू 0, 2i0 हो नहीं सकता, यानी y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब y 0 हो जाएगा तो जो ये A11 एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा आपके पास, x आ जाएगा, A11 एलिमेंट x आ जाएगा, y चूंकि 0 हो गया है। तो इसी तरीके से A22 A33, कहने का मतलब ओवरऑल यहां पर ये है कि जो भी हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारी है उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। कैसे नंबर होते हैं, रियल नंबर। देख रहे हैं A11 कैसा निकल के आ रहा है, x। तो जब भी कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, इसे आप याद कर लीजिए कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए रियल नंबर। ये रियल नंबर, अगर यहाँ कहीं कॉम्प्लेक्स दिख गया बीच में आपको, तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं हो सकती,
वो आपने वेरीफाई कर लिया, इसीलिए हमने वेरीफाई करके पढ़ाया आपको ये चीज़ कि हमेशा याद रहे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ आपने कोई नंबर लिया, ये तो यहाँ कोई नंबर भी ले सकते हैं क्रिएट करने के लिए आप। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ नंबर 2 आ गया या 3 आ गया, यहाँ पर आपके पास 4 आ गया, ये रियल ही रहेगा आपके पास, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने लिया 2 - i, तो 2 - i किस पोजीशन पर है? देखिए हम लोग तो A1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 2 - i है, तो जो नई मैट्रिक्स हमारी बनेगी, यानी इसका जो ये वाला पोजीशन है यहाँ पर A21 पर, वो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2 + i आ जाएगा आपके पास। A12 पर अगर आपके पास 2 - i है तो A21 पर 2 + i आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। अच्छा, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आपके पास i है तो यहाँ पर उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा आपके पास। ये कौन सी पोजीशन पर है अगर देखा जाए तो A13 पर i है, तो A31 पर जो आएगा वो -i आएगा। तो A31 की पोजीशन ये आपकी -i की हो गई। अब अगर रियल नंबर है तो कोई बात नहीं, मान लीजिए कि आपके पास यहां पर 2 है, तो यहां पर आपके पास ये 2 रह जाएगा। क्लियर? तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि ये नंबर डायगोनल में हो और ये जो नंबर आपको दिख रही है कॉन्जुगेट फॉर्म में हो, यानी 2 + i, तो ये वाला 2 - i, ये 2 और ये आपका 2, ये -i, तो यहां पर i एक दूसरे के अपोजिट में हो, तो ऐसी मैट्रिक्स जो होगी आपकी वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक। तो आप देख लीजिए एग्जांपल एक और देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स हमने ए लिया, फिर ध्यान दीजिएगा यहां पर आप ये एक मैट्रिक्स ए ले रहे हैं। अब आप बताएंगे हमको कि यहाँ नंबर क्या आना चाहिए कि हर्मिशियन होगी, उसको वेरीफाई भी हम लोग करेंगे। मान लीजिए ये 2 हमने लिया, यहाँ पर हमने 1 - i लिया, यहाँ पर हमने 2 लिया, यहाँ पर हमने 4 लिया, यहाँ एलिमेंट हमने 4 लिया हुआ है इसके नीचे, और यहाँ पर हमने एलिमेंट मान लीजिए 6 लिया हुआ है। क्रिएट कर रहे हैं कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ का एलिमेंट क्या होगा? ये रियल है तो ये नंबर यहाँ पर रियल रहेगा। अब 2 जगह बची हैं आपके पास, एक ये बच रही है, एक ये बच रही है, एक ये बच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए 1 + i, इसका कॉन्जुगेट। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 3 + i है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3 - i। तो ऐसी मैट्रिक्स जो आपकी होगी वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। आप वेरीफाई कर लीजिए, ये डायगोनल में इसके प्योर रियल नंबर्स हैं, ठीक। अब इसका आप पहले तो लीजिए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेके देखिए, वेरीफाई करिए क्या आ रहा है आपके पास। ये ट्रांसपोज जब पहले ले लीजिए कंजुगेट, तो कितना होगा? 2 1 + i, और ये 2 हो जाएगा, ये 1 - i हो जाएगा, ये 4 रहेगा, ये आपके पास 3 - i आ जाएगा, ठीक है। 3 - i हम लोग क्या ले रहे हैं इसमें? अभी कॉन्जुगेट ले रहे हैं। और 2 और ये हो जाएगा आपके पास 3 + i, और ये आपके पास हो जाएगा 6। ये मेन मैट्रिक्स है, इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि हर्मिशियन है कि नहीं। कैसे पहचानेंगे एग्जाम में आप? तो यहां पर आपके पास लेना होगा ट्रांसपोज, तब ये बनेगा ए एस्ट्रिक, यानी हर्मिशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पर आप इसमें ट्रांसपोज लीजिए तो क्या बन जाएगा? जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, यानी कि 2 1 + i और 2, ये फर्स्ट रो है, ठीक। और ये सेकंड रो हो जाएगी 1 - i 4 3 - i, और थर्ड रो हो जाएगी 2 3 + i और 6 हो जाएगी। क्या ये गिवन मैट्रिक्स के बराबर है? देखिए ध्यान से, 2 1 - i 2 1 + i 4 3 + i 2 3 ये गिवन मैट्रिक्स, ये गिवन मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका मतलब ये इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हमने ये डिटेल में इसलिए भी ऊपर आपको बताया सब कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स हैं उनके जो ये एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं। यहाँ पर आप वीडियो देखिएगा एक बार फिर से कि रियल कैसे निकाला। माना पहले कॉम्प्लेक्स था हमने, लेकिन जब हमने इस कंडीशन को लगाया, कौन सी कंडीशन है फिर से देख लीजिए एक बार। कंडीशन ये है कि जो ट्रांजुगेट उसका है गिवन मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट
गिवन मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मतलब है कि ए बार जे आई इज इक्वल टू ए जे आई के बराबर है। तो ये हर एलिमेंट के लिए लागू होगा, ये नियम, ये रूल हर एलिमेंट के लिए लागू होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए इसको, और लागू हो भी रहा है। तो हमने पहले डायगोनल एलिमेंट्स के लिए इसको अप्लाई किया, और यहां पर ये वेरीफाई किया कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा इसका रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, ठीक। हर्मिशियन की ये पहचान है। दूसरी क्या पहचान है कि अगर यहाँ एलिमेंट 1 माइनस आई है तो यहाँ 1 प्लस आई होगा, ठीक। यहाँ 3 प्लस आई है तो उसके एडिशंट में 3 माइनस आई होगा। हाँ, अगर यहाँ आई होता तो फिर यहाँ पर भी माइनस आई हो जाता, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा। लीडिंग डायगोनल के एडजेसेंट में उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल ले करके वेरीफाई भी कर लिया आपने। ये एग्जाम्पल है, मेन मैट्रिक्स दी हुई है, उसका पहले कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया, तो आपने देखा जो ट्रांजुगेट है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो आई थिंक ये हर्मिशियन वाला आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ए ट्रांसपोज यानी ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहां पर क्या होगा कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांजुगेट इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अभी ऊपर आपने पढ़ा हर्मिशियन मैट्रिक्स देखा था, हर्मिशियन में ए का जो हम ट्रांजुगेट लेते हैं वो ए के बराबर आता है। अब थ्योरी नहीं लिख रहे हैं इसमें, बिल्कुल वही थ्योरी होगी कि ट्रांजुगेट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। स्टडी मटेरियल आपके पास है, नोट्स वहां से बना लेंगे, लिख लेंगे। तो अगर इसमें ये देखा जाए कि इनके एलिमेंट्स में रिलेशन क्या होता है, तब आप क्रिएट भी कर सकते हैं और पहचान भी सकते हो, प्रॉपर्टी को ठीक से समझ भी सकते हैं। तो ए आई जे अगर है ये, मतलब एन क्रॉस एन की मान लीजिए ये, तो जो ए ट्रांजुगेट बनेगा, ये तो ये है, तो जो ट्रांजुगेट वो माइनस ए के बराबर है ये। तो यानी कि अगर देखा जाए यहां से इस चीज को, तो ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ये कह रहा है कि ए ट्रांसपोज्ड है ना इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि जो ए आई जे एलिमेंट है वो माइनस ए जे आई बार है, ये भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। कि आपने लिख लिया ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे बार, ऐसे भी लिखा सकता है, ठीक है। दोनों बातें सही हैं। इसमें हमने जे आई कर दिया और यहाँ ए आई जे कर दिया और बार लगा दिया, चाहे इसमें बार लगाइए चाहे उसमें बार लगाइए। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप बार के ऊपर बार लगाते हैं तो वापस वो मिल जाता है, ठीक है। तो और आईजे को भी इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, तो ये चीज यहां पर आ रही है। अब अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें, अच्छा डायगोनल एलिमेंट पता है आपको क्या होते हैं, वो ए आई आई होते हैं। ए आई आई का मतलब क्या हुआ, अगर हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो यहाँ वाले एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के, वो A11 A22 और A33 लिखते हो आप, A11 A22 और A33। तो इसको इन जनरल AII कहा जाता है। AII के मतलब ही होता है कि A11 की बात कर रहे हैं, A22 की बात कर रहे हैं और A33 की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अब इसके डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे कि कोई भी जो मैट्रिक्स हमारी ए है वो किस प्रकार के हों। जब ट्रांजुगेट ले लेंगे तो ट्रांजुगेट वाले एलिमेंट्स में और जो गिवन है उनमें रिलेशन क्या होता है, तो ए आई जे किसके बराबर होना चाहिए, ए बार आई आई के। ये लाइन समझना पड़ेगा आपको। ए आई आई और बार ए आई आई हमने क्यों लगाया, क्यों? क्योंकि हम यहां कह रहे हैं कि जो ट्रांजुगेट है और जो गिवन मैट्रिक्स है वो निगेटिव टाइम्स इक्वल है, तो जो उसके एलिमेंट्स हैं वो भी निगेटिव टाइम्स इक्वल है और बार भी लगा हुआ है। तो जब आप उसको रोटेट करेंगे यानी जब उसका ट्रांजुगेट निकालेंगे तो उनके आई आई वाले एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, डायगोनल वाले पे। क्यों? देखिए जे की जगह क्या कर देंगे आप, आई। तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई बार की प्रॉपर्टी संतुष्ट होनी चाहिए यहां पर। अब इसके संतुष्ट होने में भी एक पॉइंट निकल कर आता है, क्या? कि अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं गिवन मैट्रिक्स में, गिवन मैट्रिक्स जो हमारी है
उसका A11, A22 और A33। अगर उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं x प्लस आई वाई, तो देखिए जो नई मैट्रिक्स बनी और जो पुरानी मैट्रिक्स थी उन दोनों में रिलेशन ये होना चाहिए, तभी वो ट्रांजुगेट डेवलप हो पाएगी, नहीं तो हो नहीं पाएगी और बराबर आएगी इसके, और इसकी हर्मिशन कहलाएगी। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रांजुगेट की कंडीशन है ये, तो ये ए आई आई की जगह रखेंगे x प्लस आई वाई, और ये तो खैर लेट किया हम लोगों ने, ठीक है, लेट है ये, और यहां माइनस x प्लस आई वाई कर देंगे, ठीक है। ये कंडीशन ले रहे हैं, यहाँ ये वाई लगा रहे हैं इस पर हम, ये हर्मिशियन हमने, इसकी हर्मिशियन मान लिया है कि मैट्रिक्स है, तो उसमें ये कंडीशन होगी, यानी कि देखा जाए तो ये x प्लस आई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। इसमें आपके पास देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स माइनस आई वाई, नहीं माइनस नहीं लगा, माइनस भी लगाएंगे, एक प्रॉब्लम और है इसमें, एक चीज लिखना भूल गए हम, इसीलिए कैंसिल नहीं हो एक्स रहा माइनस है। हाँ आई वाई हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, वही तो भूल गए, क्योंकि यहाँ हमने ये कंडीशन लगाई है तो आई आई का बार लेना पड़ेगा, एक्स माइनस आई वाई लेंगे तो ये प्लस आई वाई हो जाएगा, और ये कट जाएगा, हाँ वही स्लिप कर गया माइंड से, तो ये जीरो आ गया, यानी कि यहाँ पर ये x इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक। तो जो हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसकी हर्मिशियन जो प्रूफ करनी है, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स में x हमेशा क्या होगा, डायगोनल में जीरो होगा, यानी कि जो ये डिस्कशन हुआ हमारा, तो ए आई आई मस्ट बी आई वाई, ये आई अलग बात है, देखिए ये आई कॉम्प्लेक्स के लिए डिनोट कर रहा है, ये उसके नंबर के लिए डिनोट कर रहा है, ये शो कर रहा है A11, A22 और A33 एलिमेंट के बारे में। अब समझिए यहां पर, अगर डायगोनल एलिमेंट्स इस क्यू हर्मिशियन में होंगे तो कैसे होंगे, प्योर इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं, देखिए रियल नंबर होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर होता है, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, कॉम्बिनेशन से। इस समय x जीरो हो गया है तो प्योर इमेजिनरी, अच्छा ऐसा नहीं कि y जीरो नहीं हो सकता, y भी जीरो हो सकता है, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि x प्लस आई वाई जेड इज इक्वल टू फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स की पूरी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसमें रियल नंबर में जीरो भी आता है, तो ये आई वाई लिखा है, ये जीरो भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स जो आपके हैं, या तो ये जीरो हो और या प्योर इमेजिनरी। बात समझ में आई, किसमें, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर है तो, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स वही हो सकती है, कम से कम ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करे कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो या प्योर इमेजिनरी, तो एक प्रॉपर्टी बन गई है कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं या प्योर इमेजिनरी होते हैं। तो अब लेते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, उसमें आप ये देखिए कि बनाया कैसे है। यहां पर एक मैट्रिक्स ए ली हमने, I1 प्लस आई माइनस आई माइनस वन प्लस आई, देखिए ये रियल नंबर का निगेटिव है, यहाँ पर आई में कोई चेंज नहीं है डायगोनल में, माइनस आई और माइनस आई, यानी जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है यानी इमेजिनरी पार्ट कह सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल निगेटिव, ये पहचान है इसकी, देखिए 1 प्लस आई 2 माइनस आई, तो माइनस वन प्लस आई, और इसके लिए माइनस टू माइनस है, आई वाला जैसे माइनस आई है तो माइनस आई है तो आई, ये माइनस आई माइनस है, और डायगोनल के एलिमेंट्स आइदर जीरो होंगे या प्योर इमेजिनरी होंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी हर्मिशियन है कि नहीं, इसके लिए आप पहले इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस आई वन माइनस आई, और ये आई हो जाएगा माइनस वन माइनस आई जीरो टू प्लस आई, फिर यहाँ पर आपके पास ये आई चूंकि कॉन्जुगेट ले रहे हैं, रियल नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी कि इमेजिनरी पार्ट में होगा, और यहाँ पर ये जीरो रहेगा, ठीक। अब क्या करना है, इसका ट्रांजुगेट निकालने के लिए ट्रांसपोज लेंगे, यानी कि इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो पहले कॉलम में आ जाएगी, यानी माइनस आई
1 माइनस आई और ये आई हो जाएगा, दूसरी रो माइनस आई 0 और ये रहा 2 प्लस आई, और यहाँ पर ये आई -2 प्लस आई और ये 0। तो बेसिकली ये जो आपका बना वो ए एस्ट्रिक यानी ट्रांजुगेट निकाला। अब क्या करना है कि इसमें हम अगर कॉमन ले लें माइनस, तो देखिए क्या चेंज आता है। अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास आई, सभी एलिमेंट्स हैं, माइनस बाहर होगा, आउट आएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आई, यहाँ पर आपके पास माइनस आई, -1 प्लस आई, ध्यान देंगे दोनों में से माइनस निकलेगा, ठीक है। तो -1 हो जाएगा प्लस की जगह और ये प्लस आई हो जाएगा, ये आपके पास यहाँ 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस आई, चूंकि -2 2 बन जाएगा और प्लस आई माइनस आई बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ माइनस आई हो जाएगा और ये -2 माइनस आई आ जाएगा, ठीक, और ये 0। अगर नोटिस करें तो जो गिवन मैट्रिक्स ए है आपकी, क्या वही है I1 प्लस आई माइनस आई -1 प्लस आई 0 2 माइनस आई -2 माइनस आई। हाँ, ये -a के इक्वल है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस समय ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू -a के इक्वल है, यानी ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आपको आ गया होगा। बस इसको अगर एग्जाम में शॉर्टकट में करना है तो एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो भी एलिमेंट्स इसके दिए हुए हैं स्क्यू हर्मिटियन के लिए, उसमें डायगोनल के जो ये एलिमेंट्स हैं इनमें देख रहे हैं, इनमें आई वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, रियल वाले में नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस ये 1 ये 2 तो ये -2, और जैसे डायगोनल में यहाँ पर भी एलिमेंट है, देखिए आई वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं है। तो आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया एग्जाम में। तो इसकी हर्मिटियन के बाद है आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स वैसे ही है जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी, याद होगा ना आपको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेते थे और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, तो वो यूनिट मैट्रिक्स मिल जाती थी, तो कहते थे कि जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। इसी तरीके से अगर क्या हो जाए कि ए एस्ट्रिक और ए करने पर यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो ए इज कॉल्ड, लिख लीजिए कॉपी पर एक बार, कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं अगर ए एस्ट्रिक ए इज इक्वल टू आई आ जाएगा। क्लियर, ये बात याद करिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे वेरीफाई हम लोग कर लेंगे, अभी आपने क्वेश्चन किया भी है उस पर। एक होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको कोई गिवन है, ठीक है, अभी दिखाते हैं एग्जांपल लेकर इसका, 3 2 1, मान लीजिए 5 6 0 2 1 0 है ये लिखा हुआ, 0 की जगह हम दूसरा नंबर ले लें, आप कंफ्यूज ना हो, मान लीजिए -1 है। तो जो ट्रेस होता है उसको ट्रेस TR भी लिख सकते हैं, TRC या TR भी लिखते हैं कुछ बुक में। ये होता है सिग्मा I इक्वल टू 1 से लेके, इसमें 3 आ रहा है, फार्मूला वैसे n का होता है जनरल, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ देना। क्या करना? डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ देना, ai, इसका मतलब ये हुआ a11 प्लस a22 प्लस a33, जब ये जोड़ देंगे आप तो जो समेशन है डायगोनल एलिमेंट्स का, और डायगोनल उसी में होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी आपकी, ठीक। तो a11 यहाँ हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया आपका -1, तो ये आ गया 9 -1 इज इक्वल टू 8। एग्जाम्पल से भी क्लियर कर दिया। तो व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सिग्मा, अगर मान लीजिए n होता तो यहाँ i इज इक्वल टू 1 से लेके 3 के बजाय i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक होता। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रखिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स अलजेब्रा और मैट्रिक्स का पार्ट हो गया है। अब एक टॉपिक डिटर्मिनेंट बचा है, तो पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा देंगे आपको,
और डिटर्मिनेंट के बाद उसी में एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट के बाद फिर इन्वर्स आ जाएगा, और जब ये कर लेंगे तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग चलेंगे। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।